दिया और काव्या हमेशा से एक दूसरे की परछाई रही थीं। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में पली बढ़ी दोनों बहनें दिन रात साथ रहती। उम्र में सिर्फ 3 साल का फर्क था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का। दिया बड़ी थी, गंभीर, जिम्मेदार, पढ़ाई में अव्वल। वह माँ का हाथ बटाती, घर संभालती और काव्या की देखभाल करती। काव्या छोटी थी, शरारती, जिद्दी और कल्पनाशील। उसकी आंखों में हमेशा कोई न कोई अजीब चमक रहती थी, जैसे वह दुनिया से अलग कुछ देख पा रही हो। दोनों के कमरे में तरह तरह के खिलौने और किताबें रखी थीं, मगर उनकी जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया जब काव्या को स्कूल की एक दोस्त ने एक छोटा सा खिलौना दिखाया। लब्बूबू। बड़े कान, चमकीली आंखें, नुकीले दांत और चालाक सी मुस्कान वाला वह खिलौना डरावना भी था और प्यारा भी। दीदी देखो ना, काव्या ने पहली बार जब लब्बूबू को हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक रही थी। ये डराता भी है और दोस्त भी बन सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिया ने उसे गौर से देखा। खिलौने की प्लास्टिक सतह ठंडी थी पर अजीब सी लगी। क्षण भर को उसे लगा जैसे वह मुस्कान बदल रही हो, जैसे खिलौना उसे देखकर हंस रहा हो। उसने तुरंत खिलौना वापस रख दिया और कहा, बस एक खिलौना है पगली। लेकिन उस रात दिया ने सपना देखा। अंधेरे कमरे में खिलखिलाने की आवाज गूंजी और उसे लगा जैसे दर्जनों छोटे छोटे दांत उसकी ओर चमक रहे हों। दिन गुजरते गए और काव्या का जुनून बढ़ता गया। उसने ऑनलाइन वीडियो देखने शुरू किए, जहां लोग ब्लाइंड बॉक्स खोलकर नए लबूबू दिखाते। हर हफ्ते वह अपनी बचत से एक नया बॉक्स मंगवाती। धीरे धीरे उनकी अलमारी में दर्जनों छोटे छोटे लबूबू कतार में खड़े हो गए। किसी के हाथ में आइसक्रीम, किसी के सिर पर टोपी, किसी की मुस्कान और चौड़ी। दिया को अजीब लगता। कभी कभी वह कमरे में प्रवेश करती तो उसे लगता जैसे सब खिलौने एक साथ उसकी ओर घूर रहे हों। तुझे नहीं लगता ये हमें देख रहे हैं? उसने एक दिन पूछा। काव्या खिलखिला दी। अरे दीदी, तू तो हमेशा डरपोक रही है। ये मेरे दोस्त हैं। दिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना भय पनप रहा था। एक शाम काव्या ने दिया को अपने लैपटॉप पर एक लिंक दिखाया। यह एक नीलामी पेज था। धुंधली तस्वीर में लबूबू का एक अलग रूप दिखाई दे रहा था। उसकी मुस्कान बाकी सबसे कहीं ज्यादा चौड़ी थी। दांत इतने नुकीले कि जैसे सचमुच काट लेंगे। आंखें इंसान जैसी चमकती हुई। नीचे लिखा था, लबूबू, वो मुस्कान जो काटती है। दिया का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? काव्या फुसफुसाई। सुना है, इसे कभी रिलीज नहीं किया गया। कासिंग लंग ने खुद पेंट किया था। बस एक ही बना था। कहते हैं जिसके पास ये होगा उसे रात में सच्चा लबूबू दिखाई देगा। ये सब बकवास है, दिया ने सख्ती से कहा। और तू ये मत खरीदना, समझी? ये खतरनाक लग रहा है। लेकिन काव्या की आंखों में अजीब पागलपन था। दीदी, अगर ये मिल जाए तो हमारी कलेक्शन पूरी हो जाएगी। सोचो कितना यूनिक होगा। दिया ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद ही एक रहस्यमय पार्सल उनके घर पहुंचा। पार्सल खोलते ही अजीब गंध फैली, गीली मिट्टी और जले प्लास्टिक की। डिब्बे के अंदर द स्माइल दैट बाइट्स रखा था, बाकी सब खिलौनों से अलग। रंग गहरे, मुस्कान भयावह, आंखें कांच जैसी चमकदार। काव्या खुशी से बोली, देखो दीदी, अब हमारी कलेक्शन पूरी हो गई। दिया ने पीछे हटते हुए कहा, इसे दूर रख, अच्छा नहीं लग रहा। उस रात दिया सो न सकी। उसे लगता जैसे कोने से कोई उसे देख रहा है। कभी खिलखिलाहट सुनाई देती, कभी खिलौनों के हिलने की आहट। सुबह उसने देखा अलमारी से बाकी सारे लबूबू गिर चुके थे, लेकिन द स्माइल दैट बाइट सीधा खड़ा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। घर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। आईने में दिया का चेहरा कभी दिखता ही नहीं। रात को खिड़की पर परछाइयां मंडराने लगी। दिया ने कहा, हमें इसे फेंकना होगा। काव्या चीखी, नहीं, ये मेरा है। तू हमेशा सब छीन लेती है, अब ये भी नहीं रखने देगी? दिया स्तब्ध रह गई। उसकी मासूम बहन अब अजीब लग रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस खिलौने में थी। दिया ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। उसे पुराने फोरम्स मिले। वहां लिखा था, द स्माइल दैट बाइट्स कासिंग लंग के बचपन के एक बुरे सपने पर आधारित था। वह राक्षस बच्चों की हंसी खाकर जीवित रहता था। जिसने भी वह खिलौना रखा
उसकी जिंदगी तबाह हो गई। कुछ पोस्ट्स में लिखा था भाई बहन गायब हो गए, कुछ में लिखा लोग पागल हो गए। दिया कांप गई, उसकी बहन खतरे में थी। काव्या धीरे धीरे बदलने लगी। वह स्कूल छोड़ देती, घंटों खिलौने से बातें करती। उसकी मुस्कान लबुबू जैसी हो गई। एक रात दिया ने देखा काव्या फर्श पर बैठी थी, सामने लबुबू रखा था। वह कह रही थी, हाँ मैं तैयार हूं, ले चल मुझे। काव्या, दिया चीखी। काव्या ने सिर उठाया, आंखें लाल चमक रही थी। दीदी अब हम हमेशा साथ रहेंगे, तू हमें रोक नहीं सकती। दिया ने पकड़कर झकझोरा, होश में आ। तभी बत्तियां बुझ गईं। चारों ओर से सैकड़ों बच्चों की खिलखिलाहट गूंजी। दिया ने साहस जुटाकर लबुबू को उठाया और फेंकना चाहा, मगर खिलौना उसके हाथों में जलने लगा। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। काव्या गरजी, छोड़ दे उसे, और बहन पर झपटी। दोनों में जोरदार संघर्ष हुआ। दिया रोते हुए बोली, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ काव्या। पर काव्या की आवाज बदल चुकी थी, गहरी, दांती युक्त, बिल्कुल लबुबू जैसी। मुझे बचाने की जरूरत नहीं, अब मैं वही हूं। दिया ने पूरी ताकत से खिलौने को जमीन पर दे मारा। वह चटक कर टूटा। कमरे में कान फाड़ू चीख गूंजी। सभी खिलौने गिर पड़े। काव्या बेहोश हो गई। सुबह सब शांत था। काव्या बिस्तर पर सो रही थी। चेहरा सामान्य था, लेकिन होठों पर हल्की वही शापित मुस्कान थी। दिया ने खिलौने के टुकड़े जलाने चाहे, पर वे राख ना होकर काले पत्थर जैसे हो गए। उसे समझ आ गया, कहानी खत्म नहीं हुई है। साल बीत गए। काव्या फिर से स्कूल जाने लगी, सामान्य दिखने लगी, पर दिया हर रात वही खिलखिलाहट सुनती। कभी कभी अलमारी के खिलौने फिर से जिंदा लगते, और सबसे डरावनी बात, काव्या की मुस्कान धीरे धीरे बिल्कुल द स्माइल दैट बाइट्स जैसी होती जा रही थी। दिया जान चुकी थी, लबुबू को हराया नहीं जा सकता। वह अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, और बहनों का रिश्ता हमेशा उस शापित मुस्कान के साए में रहेगा।